नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। हम पहले आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग जुड़ जाइए। देखिए कि बांकीपुर चुनाव होना है, उपचुनाव, और पूरा हॉट सीट बन गया है। धीरे धीरे करके जो है भूचाल कैसे मचेगा बिहार की राजनीति में, ये हम आप सब लोग देखेंगे। सियासी पारा जो है ऊपर नीचे फिलहाल अभी होना शुरू हो गया है। किस तरीके से प्रशांत किशोर के उम्मीदवारी के बाद, उस सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा के बाद देश भर का सबसे हॉट सीट जो है बांकीपुर पटना राजधानी का बन गया है, ये जानना आपके लिए अहम क्यों बना, क्यों जो है प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं और आरजेडी के वहां से उम्मीदवार नहीं उतारने की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसमें क्या सच्चाई है, या आरजेडी जिन्हें उम्मीदवार बना के उतारेगी उनका कोई गुनागणित वाला समझिए राजनीतिक समीकरण नहीं। वो उतरे तैयो ठीक है, ना उतरे तैयो ठीक। फाइट तो दुए लोग के बीच होना है, भाजपा भरते जन सुराज। और इसमें सबसे ज्यादा टेंशन किसकी बढ़ी हुई है? बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। भाई टेंशन नहीं बढ़ेगा? आप ही बताइए। पहली बार बिहार में भाजपा सरकार में आई और क्या क्या नया नया हो रहा है। बिना नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार में चुनाव हो रहा है। पहली बार भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाई, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। पहली बार जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पद छोड़ा, उस सीट को छोड़ा, वहां चुनाव हो रहा है। तो सोचिए कि पहली बार कितना कुछ हो रहा है। सम्राट चौधरी की तो टेंशन, परेशानी, चिंता इसलिए बढ़ गई है और जायज भी है कि सोचिए आरा वाला एमएलसी चुनाव हार गए। ठीकरा किस पर फूटा? सीएम के नेतृत्व पर। ये चुनाव हार जाएंगे, ठीकरा किस पर फूटेगा? सम्राट चौधरी पर। कोई नहीं कहने आ रहा है कि नितिन नवीन का जो सीट था वो भाजपा गंवा दी। कोई नहीं कहने आ रहा है कि पिछले 40, 35, 30 साल से जो है जो सीट बीजेपी के कब्जे में था वो नितिन नवीन के छोड़ते ही भाजपा हार गई। सब यही कहेंगे कि नेतृत्व लोगों को पसंद नहीं आया, यही ना कहेंगे। इसी बात का तो टेंशन है। प्रशांत किशोर ने आखिर मन क्यों बनाया? हमने कल भी बताया था, फिर बता रहे हैं। ये जान लीजिए कि बांकीपुर के लोग वो आज भी चाहते हैं, कल भी चाहेंगे कि जब हमारे नेता नितिन नवीन, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों है, मिला जुला के बात कीजिएगा और सुनिएगा, नितिन नवीन आएंगे मैदान में तो हम उनके साथ कंठस्थ खड़े रहेंगे। कोई और आएगा नहीं खड़े रहेंगे। बात है सो साफ है। प्रशांत किशोर को वोट इसलिए देंगे, आप सर्वे करवा लीजिए, हम तो पब्लिक ओपिनियन बाकी लोगों से बातचीत करके के आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर के वोट देने से, उनको जिताने से न भाजपा की सरकार जा रही है और न ही उनके हारने से और आरजेडी के जीतने से महागठबंधन सरकार बनाएगी। तो एक सीट का खेला है। इस एक सीट को ऐसे व्यक्ति को जिताना है जो सदन में जाकर सबका पोल खोले, जो सदन में जाकर जो है विपक्ष की आवाज बने, जो सदन में जाकर तथ्यों पर बात करे, बिहार के विकास और रणनीति पर चर्चा करे। लोग तो यही चाह रहे हैं और प्रशांत किशोर को आगे बढ़ाने के लिए बांकीपुर ने कमर कस लिया है। ये हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं। हम वहां जब हम गए, लोगों से हमने जो बातचीत किया और जो माहौल हम देख रहे हैं वो बता रहे हैं। आप भी जाइए, आप भी देखिए,
आप भी ऑब्जर्व कीजिए, हम जब बंगाल चुनाव पर बोल रहे थे तो लोग 10 तरह की बातें कर रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे और हमारी बातों पर जो है अफवाहें घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ बंगाल में? हम जब दिल्ली गए थे तो दिल्ली में जब हम अपना ऑब्जर्वेशन जो है आप लोगों के सामने रख रहे थे, हम बता रहे थे कि किस तरीके से केजरीवाल सरकार यहां से जा रही है, तो उस समय भी सवाल उठ रहा था। तो सवाल उठते जाते रहते हैं, लेकिन सच जो है, सत्य जो है छिप नहीं सकता। उसी तरीके से मैं आज डंके की चोट पर कह रहा हूं कि बांकीपुर विधानसभा जन सुराज अगर इसी तरीके से लड़ती रही और प्रशांत किशोर ने आम लोगों का दिल जीता तो फिर भाजपा को हारने से कोई नहीं रोक सकता। और भाजपा ने अगर बेहतर उम्मीदवार नहीं दिया तब, बाकी तो फाइट तो होना ही है, टक्कर तो होना ही है, इसको कोई थोड़ी रोक सकता है। तेज प्रताप ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, मतलब उतारेंगे। अभी आरजेडी का अभी कुछ कह ही नहीं सकते हैं। आरजेडी ने फैसला किया है चुप रहने का। कुछ नेताओं से जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात है वो बात हम आपको बता रहे हैं कि इस चुनाव में चुप रहना है। दीपांकर भट्टाचार्य से प्रशांत किशोर की मुलाकात बात हुई है, उन्होंने भी लमसम हामी भर ही दी है। तो महागठबंधन चाहता है कि हम इस सीट पर आप दोनों को लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। बीजेपी के कौन एक ऐसे व्यक्ति हैं, नाम नहीं लेंगे, माफ कर दीजिएगा, नाम नहीं लेंगे, जो नहीं चाहते हैं कि वो सीट हम जीते। कौन वो व्यक्ति है? बहुत मजबूत हैं, बहुत मजबूत हैं, सिर पर हैं और उनकी चाहत है अपने कार्यकर्ताओं को भी जो है उन्होंने कह दिया। बताइए। और दूसरी खबर कि भाजपा के जो बॉस हैं नितिन नवीन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बॉस हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने स्वयं कहा कि नितिन नवीन आज से हमारे बॉस, उनके कार्यकर्ता आखिर इतने जो है मायूस और इतने मतलब कि इनएक्टिव क्यों हैं, शिथिल क्यों हैं? वो एक्टिव नहीं है। आप क्षेत्र में चले जाइए, नितिन नवीन जी के जो कार्यकर्ता हैं, जो शुरुआती दौर से उनके साथ रहे, उनसे आप बतिया लीजिए इस चुनाव के बारे में। कोई खासा मतलब कि अनुभव पेश नहीं करेंगे भाई साहब, क्योंकि साबित तो सबको करना है भाई, और हम ही हैं। उदाहरण स्वरूप, हम नहीं नाम लेना चाहते हैं किसी का, किसी कंपनी में है, कोई कंपनी हमको रखी हुई है, कुछ ना कुछ हम साबित करते हैं। नहीं साबित अगर करते तो कंपनी रखती क्या? बताइए ना। उसी तरीके से जब तक हम थे, जीते नहीं है, तो हम ज्यादा क्यों दाव पे चाहे इधर उधर लगाने जाए। बस यही सब चल रहा है। बाकी भाई फाइट होगा, बड़ा जबरदस्त फाइट होगा, कहीं को किंतु परंतु। तीसरी खबर, भरत तिवारी वाले मामले में नीरज कुमार का बयान आया। उन्होंने कहा कि जो दोषी होंगे वो तिल तिल कर मरेंगे। एक राजनेता जब ये सब बात करते हैं, और चिराग पासवान जिस तरीके से वहां जाकर माहौल गरमा दिए, ये खबर दिल्ली तक हो चुकी है। दिल्ली जाग चुका है, दिल्ली जान चुका है, और दिल्ली जो है फैसला लेने के मूड में आ चुकी है कि जितना बड़ा मामला बना है, अगर इससे हमारे उपचुनाव पर असर पड़ा तो बहुत मुश्किल होगी, ये जान लीजिएगा। क्योंकि जो वोटर हमारे कोर हैं, आज वही सड़कों पर हैं, आज वही सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, आज वही नाराज हैं। हमको सबको लेकर चलना है, और माइनस सवर्ण तो हम चल ही नहीं सकते हैं। ये मैं बात बता रहा हूं, भाजपा के एक बड़े नेतृत्व की बात, चर्चा बता रहा हूं मैं। तो ऐसे में देखिए आगे आगे होता है क्या। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री, हाजीपुर
के पूर्व सांसद, राजनीति के मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान जी का जयंती है। हम तो भाई यही न कहेंगे, हमारे सांसद रहे हैं तो कोटि कोटि नमन और प्रणाम हमको। भाई रामविलास पासवान जी ने जो काम किया अपने समय में, उसको कोई थोड़ी भूल जाएगा, कभी नहीं भूल पाएगा, ये जान लीजिएगा आप। अब लालू प्रसाद यादव ने जो काम किया, वो लालू यादव के काम को कोई भूल जाएगा? लालू यादव के ने जो व्यवस्था बनाया वो लोग भूल जाएगा? ऐसा होता है क्या? जुगों जुगों तक लोग याद रखते हैं कुछ चीजों को जो याद करने लगते हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल का ओरिजिनल 1 तारीख वाला नहीं, ओरिजिनल बर्थडे है, 30वां स्थापना दिवस। 30वां स्थापना दिवस में तेजस्वी यादव का नहीं होना कितना खल रहा है बताइए। विदेश चल गए, आज सज जाएंगे 5 तारीख है ना। अब हो सकता है कि हो हल्ला और कई तरह की बातों को लेकर वापसी भी हो, लेकिन यहाँ पटना बिहार में नहीं है। 1 तारीख को इसीलिए पहले मन गया था कि चलिए, कार्यकर्ताओं को उन्होंने टास्क दे दिया कि एक भी कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। मतलब कार्यकर्ता नहीं रहेंगे कार्रवाई होगी, नेता गायब है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं। उदय नारायण चौधरी जैसे नेताओं ने जो कहा था वो क्या सोच के कहा, वो तो आप जान ही रहे हैं। अशरफ फातमी ऐसी है, अशरफ अली फातमी पूर्व सांसद है, उन्होंने कहा। उसके साथ ही अब्दुल वाली सिद्दीकी जी ने कहा। तो नेताओं का भाई कहीं ना कहीं आरोप है, जो लालू यादव के साथ काम करने वाले हैं, तेजस्वी यादव से नाखुश है कि काम में थोड़ा सा और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने में थोड़ी लापरवाही तो हो रही है भाई। खैर, आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक नेता की चर्चा तो जरूर करेंगे। जूता सीने वाले के पुत्र पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम गायब हो गए, हालांकि अभी व्यस्त है, पार्टी में वापसी करेंगे, आरजेडी नहीं छोड़ेंगे। आरजेडी ने उनके इस्तीफे को भी अस्वीकार कर दिया था। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम बता देते हैं आपको कि किस तरीके से शिवचंद्र राम ने बहुत बातें ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा में कही। हम सारी बातों को नहीं रखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आज जो 10% लोग संत कबीर संत रविदास जी को जानते थे, आज 90% लोग जानते हैं। सरकारी छुट्टी उनके नाम पर हमने करवाया। साथ ही साथ हर तरह की कोशिश की कि आरजेडी मजबूत हो, लेकिन हमारे जैसे लोगों के साथ अगर गलत होगा, हालांकि शिवचंद्र जी से हमने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि देखिए, सीट और टिकट को लेकर मान लीजिए कि आरजेडी के पास चेहरा कहाँ है दलित में, चाहे कोई भी, अगर सीट टिकटवा दिए हमको तो अच्छी बात है। आज जो 2010 में काटे थे और 2025 में जो सीट का टिकट काटे थे, उस पर कोई का ध्यान नहीं है। उस पर भी तो ध्यान रहना चाहिए। लोग करा के सीट मिला, टिकट मिला। ठीक है, लालू यादव ने हमको मंत्री बनाया, लालू यादव ने हमको आगे बढ़ाया, तो हम एहसान भूल गए? पिछले 35 सालों से जिस पार्टी में हम हैं, अरे बहुत लोग होता है कि 35 का 25 साल में दहिना बाया कर लेता है। विधायक बने तो चलिए रास्ता खोजाई शुरू हो जाता है। हमने पूरी पार्टी को अपना जीवन दे दिया। उस पार्टी से उम्मीद नहीं रहेगा कि हम टिकट ले सदन में पहुंचे और पार्टी की लड़ाई लड़े। हर मंच से हम लगातार कह रहे हैं कि भाई एक जूता सीने वाले को के बेटा को जो है लालू यादव ने मंत्री बना दिया, तो ये एक बड़ा मैसेज पूरे देश में नहीं जा रहा है। टिकट से अलग विषय है, लेकिन अपमान नहीं होना चाहिए। अपमान से क्या होता है ना कि दिल को चोट पहुंचती। अब धीरे धीरे उनका बीपी ठीक हो रहा है, स्वस्थ हो रहे हैं। उनका सब बेटी उटी की शादी है और उसी में व्यस्तता है, लगे हुए हैं। कुछ कमेंट्स है, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर विस्तार से चर्चा करें। आज यदि तो चंदन यादव दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस पर कल बात कीजिएगा। आज प्रशांत किशोर घोषणा करेंगे। जनता बेहाल है पेट्रोल डीजल को लेकर। हाँ, तो जनता बेहाल है तो हम खुद बेहाल है। हम तो जा रहे हैं, कल पुल डाउन कर देंगे गरिया को। क्या करेंगे? कभी सुन रहे हैं कि गरिया से अति निकल रहा है, जूस निकल रहा है, कभी सुन रहे हैं कि पानी निकल रहा है, कभी कुछ। बाप रे बाप, जो बड़का आदमी है ओपन इंजन बनवा भी लेगा, गाड़ी बनवा, हम तो कहां से बनवा पाएंगे भाई? बट प्रशांत जी कैसे हैं? प्रशांत जी नमस्ते। मनोज लाल मनु भैया भी इलेक्शन क्या है बांकीपुर से? बांकीपुर से क्या इलेक्शन है?
अरे आप कहाँ विदेश उदेश में है क्या? इलेक्शन है तो आके एक बार देखिए। राजू सिंह देखिए कि साहेबगंज के विधायक, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता है भाजपा के, उनको 4 साल की सजा हो गई। और उस सजा के बाद आनंद मोहन का बयान आया कि आखिर बार बार राजपूत ही क्यों पीछ रहे हैं। लेकिन देखिए, जुडिशियल मामला, कोर्ट के मामला में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बात भी आनंद मोहन जी ने कहा कि कोर्ट के मामला में हस्तक्षेप करने की कोई जो है हमें नहीं। लेकिन इस दुख की घड़ी में हम जो है हर स्थिति परिस्थिति में राजू जी के साथ हैं। राजू सिंह की सदस्यता चली जाएगी, ये तो कंफर्म है, क्योंकि 2 साल से अधिक सजा होने पर किसी भी विधानसभा सदस्य की सदस्यता चली जाती है। तो सदस्यता चली जाएगी तो उसके बाद फिर 6 महीना पर चुनाव होगा साहेबगंज में। अब साहेबगंज में फिर 6 महीना पर चुनाव होगा तो उसके बाद वहां की क्या कुछ राजनीति होगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस उपचुनाव से बिहार पहले निजात पा ले, देख ले क्या होता है और कौन कौन नेता, बड़े नेता इस मैदान में कूदते हैं चुनाव प्रचार के लिए हो, चाहे अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान को वापस पाने के लिए हो। ये सारी चीजें सब सामने हो जाएगी। आज 2 बजे पीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें ऐलान हो जाएगा कि वही रहेंगे। कल मीडिया सम्मान में कई तरह की ऑफ द रिकॉर्ड बातें हुई जिसकी चर्चा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर से पत्रकारों ने जो है 1-2 बात अहम कही कि लड़ना और लड़ते रहना दोनों 2 चीज। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप ओवर बोल जाते हैं, उस ओवर को कम करना है, क्योंकि जनता धीरे धीरे करके किसी को स्वीकारती है, एक बार अपना नहीं बनाती। एक बार अपना बना अगर बनाई तो समझिए कि उसमें के पीछे कुछ और चीज का खेल। तो अपना बनाने के लिए थोड़ा समय दीजिए और बांकीपुर के लिए पूरा एकदम 100% क्रिस्टल क्लियर, एकदम खांटी सोना वाला ऑप्शन। तो इसमें आप हो सकता है कि बेड़ा पार लगा लीजिएगा, बांकीपुर के लिए कुछ करके दिखाइएगा। चलिए, बाकी तो लोग ताकत झोंक ले ही है, सब लोग अपने अपने हिसाब से। आरजेडी से कौन आएगा इस पर कोई चर्चा प्रचर्चा नहीं है। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। आज अखबार नहीं आया है, पता नहीं रविवार को काहे नहीं अखबार देता है। अखबार तो चालू ही रहता है पूरे देश में, समस्या है बहुत ज्यादा भाई। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ये सब करते रहना है। चलिए, बहुत धन्यवाद।